क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हर दिन ताजगी और ऊर्जा से भरे रहते हैं, जबकि कुछ लोग सुबह उठते ही थके थके से महसूस करते हैं, जैसे उनकी बैटरी आधी रात में ही खत्म हो गई हो? क्यों कुछ लोगों का दिमाग बिजली की तरह तेज चलता है, वे जल्दी सीखते हैं, तुरंत फैसले लेते हैं और हर हाल में शांत रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर उलझ जाते हैं, ध्यान नहीं लगा पाते और दिन के अंत में बस थकावट महसूस करते हैं? क्या फर्क सिर्फ खाने पीने या सोने का है, या फिर असली फर्क हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में छुपा है? विज्ञान कहता है हमारा दिमाग हमारी जिंदगी की हर सफलता की जड़ है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने दिमाग के सबसे बेसिक नियम को भी नहीं जानते। हाँ, ब्रेन रूल्स, यानी वो प्राकृतिक सिद्धांत जो बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क कैसे सोचता है, सीखता है और याद रखता है। डॉक्टर जॉन मेडिना, एक प्रसिद्ध मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, ने अपनी किताब 8 ब्रेन रूल्स में ऐसे ही 8 विज्ञान आधारित सिद्धांत बताए हैं, जो अगर आपने समझ लिए तो आप अपनी सोच, सीखने की क्षमता, ध्यान और यहां तक कि अपनी खुशी तक को बदल सकते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है, ये नियम किसी थ्योरी पर नहीं बल्कि विज्ञान और हजारों शोधों पर आधारित हैं, यानी हर बात सच और प्रमाणित। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग अपनी असली ताकत पर काम करे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फोकस, मेमोरी और क्रिएटिविटी 3 गुना बढ़ जाए, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं ब्रेन रूल नंबर 1, एक्सरसाइज बूस्ट्स ब्रेन पावर, एक ऐसा नियम जो शायद आपके दिमाग को समझने की चाबी साबित हो सकता है। चैप्टर 1, एक्सरसाइज बूस्ट्स ब्रेन पावर, व्यायाम दिमाग की शक्ति बढ़ाता है। डॉक्टर मेडिना कहते हैं, हमारा दिमाग सोफे पर बैठकर नहीं बल्कि चलते फिरते इंसान के अंदर विकसित हुआ है। यानी लाखों साल पहले हमारे पूर्वज रोजाना 15 से 20 किलोमीटर चलते थे भोजन की तलाश में, शिकार के पीछे या सुरक्षा के लिए, और इसी प्रक्रिया में उनका दिमाग लगातार विकसित हुआ। लेकिन आज हम क्या करते हैं? सुबह से लेकर रात तक हम बस बैठे रहते हैं, ऑफिस में, कार में, घर पर, यहां तक कि आराम के नाम पर भी हम बैठते हैं। अब सोचिए, जब हमारा मस्तिष्क चलते फिरते इंसान के लिए बना था, तो अगर हम उसे हिलाना डुलाना ही बंद कर दें तो वो सही तरीके से काम कैसे करेगा? यही कारण है कि आज थकान, ध्यान की कमी, स्ट्रेस और आलस्य हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। विज्ञान बताता है, जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में रक्त प्रवाह बढ़ता है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, जो हमारे दिमाग के लिए ईंधन का काम करते हैं। ये सब मिलकर हमारे हिप्पोकैम्पस को मजबूत बनाते हैं, यानी वो हिस्सा जो सीखने और याददाश्त से जुड़ा है। एक शोध में पाया गया कि जो लोग रोजाना 30 मिनट तेज चलने की आदत डालते हैं, उनकी मेमोरी और फोकस 40% तक बेहतर हो जाती है, और जो नियमित एक्सरसाइज करते हैं, उनके दिमाग की उम्र दूसरों से 10 साल तक कम बूढ़ी होती है। डॉक्टर मेडिना के शब्दों में, मूव योर बॉडी एंड योर ब्रेन विल फॉलो, यानी शरीर को हिलाइए और दिमाग खुद तेज हो जाएगा। उन्होंने स्कूलों और ऑफिसों में भी इसका प्रभाव देखा। जहां बच्चों को हर घंटे थोड़ा मूवमेंट दिया गया, वहां सीखने की दर और ध्यान दोनों में जबरदस्त सुधार हुआ। और कई कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल अब वॉकिंग मीटिंग्स अपनाती हैं, क्योंकि चलते हुए लोगों के ब्रेन अधिक आइडियाज और क्रिएटिव सॉल्यूशंस देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग हर वक्त शार्प रहे, तो आपको किसी महंगे ब्रेन कोर्स की नहीं, बस थोड़ी सी डेली मूवमेंट की जरूरत है। 20 मिनट की वॉक, हल्की दौड़, योग या साइकिलिंग, इतना काफी है अपने मस्तिष्क को सुपर मोड में लाने के लिए। सीख क्या है? व्यायाम सिर्फ शरीर नहीं, आपके दिमाग की असली शक्ति को भी जगाता है। यानी जितना आप अपने शरीर को चलाएंगे, उतना आपका दिमाग फ्यूल्ड रहेगा और हर दिन, हर चुनौती में आप खुद को पहले से ज्यादा स्मार्ट पाएंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है, अगर हमारा दिमाग इतना स्मार्ट और विकसित है, तो वो कभी कभी गलत फैसले क्यों लेता है? क्यों वो कभी कभी झूठी यादें बनाता है, या हमें वो चीजें याद नहीं रहती जो सबसे जरूरी होती हैं? क्या हमारा मस्तिष्क हमेशा सच बोलता है, या फिर वो कभी कभी खुद हमें धोखा देता है? इस रहस्य को हम समझेंगे अगले एपिसोड में। ब्रेन रूल 2, सर्वाइवल, हमारा दिमाग कैसे दुनिया को समझता है और अपने तरीके से सच बनाता है। कल्पना कीजिए, आप किसी घने जंगल में हैं, चारों तरफ सन्नाटा है, पेड़ों की पत्तियों से हल्की हवा गुजरती है और अचानक कहीं से झाड़ियों में सरसराहट होती है। आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, आपकी सांसें गहरी हो जाती हैं, आपके कान हर आवाज को पकड़ने लगते हैं और आपकी आंखें अंधेरे में भी ज्यादा देखने की कोशिश करती हैं। अब सोचिए, ये सब हुआ किसके कहने पर? किसी ने आपको बताया नहीं कि डरना है या भागना है, फिर भी आपका शरीर, आपका दिमाग 1 सेकंड के अंदर सर्वाइवल मोड में चला गया। यही है हमारे दिमाग का कमाल, और यही है ब्रेन रूल 2, सर्वाइवल। जॉन मेडिना कहते हैं, हमारा मस्तिष्क थिंकिंग मशीन से पहले सर्वाइवल मशीन है।
यानी इसका सबसे पहला उद्देश्य है आपको जिंदा रखना। हर सोच, हर भावना, हर निर्णय, सबकी जड़ कहीं न कहीं सुरक्षा और अस्तित्व से जुड़ी है। लाखों सालों के विकास इवोल्यूशन में हमारा मस्तिष्क इस तरह बना है कि वो पहले खतरे को पहचानता है, फिर उसके बाद सोचता है कि क्या करना है। दिमाग की 3 परतें। मेडिना बताते हैं कि हमारे दिमाग को अगर आप एक प्याज की तरह देखें तो इसमें 3 परतें हैं। 1. रेप्टिलियन ब्रेन, सबसे पुरानी परत जो बेसिक काम करती है, सांस लेना, दिल धड़काना, सोना जागना। 2. लिम्बिक सिस्टम, हमारी भावनाओं और यादों को नियंत्रित करता है। यहीं से डर, खुशी, गुस्सा या प्यार जैसी भावनाएं पैदा होती हैं। 3. नियोकॉर्टेक्स, ये सबसे नई और विकसित परत है जो हमें सोचने, निर्णय लेने और योजनाएं बनाने की शक्ति देती है। ये तीनों परतें मिलकर हर पल तय करती हैं कि हमें क्या करना है, कहां खतरा है, कहां मौका है और कहां हमें रुकना चाहिए। दिमाग कैसे सर्वाइवल मोड में काम करता है? जब हम किसी डर, तनाव या चुनौती का सामना करते हैं तो हमारा अमिगडाला, जो डेंजर डिटेक्टर है, सबसे पहले सक्रिय हो जाता है। वो बिना सोचे समझे शरीर को अलर्ट मोड में भेज देता है, जिससे एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल रिलीज होते हैं और शरीर तुरंत प्रतिक्रिया देता है, जैसे भागना, लड़ना या छुप जाना। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हमारा अमिगडाला सिर्फ शेर या खतरे से नहीं डरता, वो सोशल रिजेक्शन, एग्जाम का डर, ऑफिस प्रेशर, यहां तक कि भविष्य की चिंता को भी खतरे के रूप में लेता है। यही कारण है कि कई बार कोई वास्तविक खतरा न होते हुए भी हमारा दिमाग तनाव, चिंता या डर महसूस करने लगता है। दिमाग की सबसे अद्भुत शक्ति, अडैप्टेबिलिटी। डॉक्टर मेडिना कहते हैं, मानव मस्तिष्क की असली ताकत सोचना नहीं बल्कि अनुकूल होना है। यानी हमारा दिमाग किसी भी स्थिति में अपने तरीके से ढल सकता है, चाहे वो रेगिस्तान हो या बर्फीला इलाका, किसी भी वातावरण में इंसान रहना सीख जाता है। इसी वजह से हम सिर्फ जीवित नहीं रहे, बल्कि हमने सभ्यताएं बनाई, शहर बसाए, तकनीक बनाई और अंततः अपने ही वातावरण को बदल दिया। सोचिए, जब हमारा दिमाग किसी नई चुनौती को देखता है तो वो 2 सवाल पूछता है। 1. क्या मैं इससे बच सकता हूं? 2. क्या मैं इससे सीख सकता हूं? अगर जवाब हां होता है तो हमारा दिमाग सक्रिय हो जाता है, नई जानकारी लेने और समाधान खोजने लगता है। यही वजह है कि जब हम जिज्ञासु होते हैं तो हम ज्यादा तेजी से सीखते हैं। लेकिन जब हम लगातार डर या तनाव में होते हैं तो हमारा मस्तिष्क सर्वाइवल मोड में फंस जाता है, जहां रचनात्मकता और तर्क शक्ति कमजोर पड़ जाती है। डॉक्टर मेडिना का सुझाव। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग बेहतर सीखे तो उसे सुरक्षित और जिज्ञासु माहौल दीजिए। स्कूलों और दफ्तरों में अगर तनाव कम हो और सवाल पूछने की आजादी हो तो लोग दोगुनी तेजी से सीखते हैं। हमारा दिमाग डर से नहीं, जिज्ञासा से बढ़ता है। इस अध्याय की सीख, हमारा मस्तिष्क एक जटिल मशीन नहीं बल्कि एक जिंदा, अनुकूल और संवेदनशील तंत्र है। ये हमें बचाने, सिखाने और आगे बढ़ाने के लिए ही बना है। जैसे ही हम समझ जाते हैं कि हमारे दिमाग की प्राथमिक भाषा सुरक्षा है, वैसे ही हम उसे बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब एक सवाल, अगर हमारा दिमाग सर्वाइवल के लिए इतना परफेक्ट है तो फिर वो कभी कभी इतनी गलत यादें क्यों बनाता है? क्यों हमें लगता है कि हमने कुछ देखा था जबकि हकीकत में ऐसा कभी हुआ ही नहीं? क्या हमारा दिमाग सच को तोड़ मरोड़ कर अपनी कहानी बना लेता है? इस रहस्य को हम समझेंगे अगले अध्याय में। ब्रेन रूल 3, अटेंशन। हमारा दिमाग कैसे दुनिया को समझता है और अपने तरीके से सच बनाता है। 8. Brain Rules Chapter 3, Attention. क्या आपने कभी गौर किया है, आप एक फिल्म देख रहे होते हैं और अगर अचानक स्क्रीन पर कोई जोरदार आवाज या चमकता हुआ दृश्य आता है तो आप तुरंत सतर्क हो जाते हैं। पर वही ध्यान अगर कोई आपको लंबा लेक्चर दे तो कुछ ही मिनटों में गायब हो जाता है। कभी ऐसा क्यों होता है कि हम किसी विषय पर घंटों तक ध्यान लगाए रह सकते हैं लेकिन किसी और चीज पर 2 मिनट भी टिक नहीं पाते? हमारा दिमाग किसी जादू की तरह चुनता है कि किस चीज को महत्व देना है और किसे पूरी तरह नजरअंदाज करना है। यही है तीसरा नियम, ब्रेन रूल 3, अटेंशन। हमारा ध्यान कैसे और कहां जाता है? डॉक्टर जॉन मेडिना कहते हैं, हम एक समय में सिर्फ एक चीज पर ध्यान दे सकते हैं। मल्टीटास्किंग नाम की चीज दिमाग के लिए एक झूठ है। वैज्ञानिक प्रयोगों में पाया गया कि जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, जैसे मोबाइल चलाते हुए पढ़ाई करना या ईमेल चेक करते हुए मीटिंग सुनना, तो हमारा दिमाग हर बार काम बदलते वक्त रुकता है। इस रुकने की प्रक्रिया को कहते हैं स्विचिंग कॉस्ट। हर बार जब दिमाग एक काम से दूसरे पर जाता है तो वो कुछ सेकंड के लिए अपनी क्षमता खो देता है। यानी आप जितना मल्टीटास्क करेंगे, आपकी स्पीड और क्वालिटी उतनी ही घटेगी। ध्यान कैसे काम करता है? मेडिना बताते हैं, हमारा मस्तिष्क ध्यान देने के लिए 3 चीजों पर सबसे पहले प्रतिक्रिया देता है। 1. खतरा, थ्रेट। 2. नवीनता, नॉवेल्टी। 3.
महत्व, मीनिंग, यानी अगर किसी चीज में डर हो या वो हमारे लिए नई हो या फिर उसका हमारे जीवन से कोई गहरा रिश्ता हो तो हमारा दिमाग तुरंत सतर्क हो जाता है। यही वजह है कि फिल्में अचानक धमाके या सस्पेंस से ध्यान खींचती हैं और अच्छी कहानियां भावनाओं से जुड़ी होती हैं। दिमाग और ध्यान का विज्ञान। हमारा ध्यान लगातार बदलता रहता है, औसतन हर 10 मिनट में। इसलिए अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो हर 10 मिनट बाद कुछ नया, दिलचस्प या भावनात्मक जोड़िए, वरना दिमाग खुद ब खुद अटेंशन ऑफ कर देगा। मेडिना कहते हैं, इमोशन ड्राइव्स अटेंशन एंड अटेंशन ड्राइव्स लर्निंग। यानी अगर किसी चीज में भावना नहीं है तो दिमाग उसे सीखने या याद रखने की परवाह ही नहीं करता। ध्यान बढ़ाने के व्यावहारिक नियम। 1. मल्टीटास्किंग छोड़िए, एक समय में एक ही काम करें। यह आपकी उत्पादकता को 40% तक बढ़ा सकता है। 2. 10 मिनट नियम अपनाइए। अगर आप पढ़ाई, मीटिंग या लेक्चर दे रहे हैं तो हर 10 मिनट में कोई कहानी, सवाल या उदाहरण दीजिए। 3. भावनाएं जोड़िए। जब आप किसी विषय को अपने जीवन या अनुभव से जोड़ते हैं तो आपका दिमाग उसे महत्वपूर्ण मानता है और फिर वही चीज याद भी रहती है। एक दिलचस्प प्रयोग। एक क्लास में बच्चों को 2 ग्रुप में बांटा गया। पहले ग्रुप को 20 मिनट का सीधा लेक्चर दिया गया, दूसरे को वही विषय कहानी और उदाहरणों के साथ सुनाया गया। परिणाम, कहानी सुनने वाले बच्चों ने 70% ज्यादा याद रखा और अगले हफ्ते भी उन्हें विषय पूरी तरह याद था, क्योंकि उनका दिमाग अटेंशन से इमोशन के जरिए जुड़ गया था। इस अध्याय की सीख। ध्यान कोई बटन नहीं है जिसे आप दबा दें। यह एक प्रक्रिया है जहां भावना, जिज्ञासा और नवीनता मिलकर दिमाग को फोकस्ड बनाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग लंबे समय तक ध्यान रखे तो उसे वो चीज दीजिए जो उसे महसूस हो सके, न कि सिर्फ देख या सुन सके। लेकिन अब एक सवाल, अगर ध्यान इतनी अहम चीज है तो हम जो भी देखते या सुनते हैं उसे याद क्यों नहीं रख पाते? क्यों हमारे दिमाग में सैकड़ों जानकारी आने के बावजूद सिर्फ कुछ ही चीजें रह जाती हैं? क्या ध्यान के बाद भी हमारी याददाश्त हमें धोखा देती है? इस रहस्य को हम समझेंगे अगले अध्याय में। ब्रेन रूल 4, मेमोरी, हमारा दिमाग कैसे याद रखता है और कैसे भूल जाता है। 8 ब्रेन रूल्स चैप्टर 4, मेमोरी, हमारा दिमाग कैसे याद रखता है और कैसे भूल जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी दोस्त से बात कर रहे हों और अचानक कोई खुशबू या पुराना गाना सुनकर आप किसी पुराने पल में पहुंच जाएं? वो स्कूल का दिन, वो पुराना कमरा या वो मुस्कुराहट, सब कुछ 1 सेकंड में जैसे फिल्म की तरह लौट आता है। पर दूसरी तरफ कभी हम किसी जरूरी मीटिंग का समय या किसी का नाम या वो चीज जो हम 5 मिनट पहले ही पढ़े थे, सब भूल जाते हैं। क्या ये अजीब नहीं? हमारा दिमाग लाखों यादें संभाल सकता है, पर फिर भी कभी कभी जरूरी बातें गायब हो जाती हैं। क्यों? यही समझाता है ब्रेन रूल 4, मेमोरी, हमारा दिमाग क्या याद रखता है और क्या नहीं। डॉक्टर जॉन मेडिना कहते हैं, हमारा दिमाग वीडियो कैमरा नहीं है। यह हर चीज रिकॉर्ड नहीं करता, ये केवल महत्वपूर्ण अनुभवों को दोबारा बनाता है। यानी जब हम किसी चीज को याद करते हैं तो हम असली घटना को नहीं बल्कि उसका अपना संस्करण दोबारा तैयार करते हैं। हर बार जब हम कोई याद करते हैं वो थोड़ी बदल जाती है, और यही वजह है कि समय के साथ हमारी यादें सच और कल्पना का मिश्रण बन जाती हैं। यादें कैसे बनती हैं? जब हम कोई नई चीज सीखते हैं तो दिमाग सबसे पहले जानकारी को शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखता है। ये कुछ सेकंड से लेकर 1-2 मिनट तक रहती है। अगर हम उस जानकारी को दोहराते हैं या उसके साथ कोई भावना जुड़ी होती है तो दिमाग उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर करता है। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हिपोकैम्पस, जो दिमाग का मेमोरी बिल्डर है। लेकिन ये तभी काम करता है जब जानकारी के साथ भावना, ध्यान और दोहराव जुड़ा हो, वरना जानकारी कुछ घंटों में गायब हो जाती है, जैसे ब्लैकबोर्ड से मिटा दी गई लकीरें। दिमाग सिर्फ अर्थ याद रखता है, शब्द नहीं। मेडिना बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क जानकारी नहीं, उसका अर्थ याद रखता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी को ये कहें, सूरज बहुत तेज चमक रहा है, तो वो अगले दिन सटीक शब्द नहीं, लेकिन सूरज और गर्मी का एहसास जरूर याद रखेगा। इसलिए अगर हम किसी चीज को सीखते समय भावना या विजुअल जोड़ते हैं तो याददाश्त कई गुना बढ़ जाती है। याददाश्त बढ़ाने के 3 सुनहरे नियम। 1. दोहराव, रेपिटेशन। जानकारी को बार बार देखिए या सुनिए, लेकिन एक साथ नहीं, बीच बीच में अंतर रखिए। इसे कहते हैं स्पेस्ड रेपिटेशन, जो मेमोरी को गहरा बनाता है। 2. कहानी से जोड़िए, एसोसिएशन। अगर जानकारी के साथ कोई कहानी, तस्वीर या अनुभव जोड़ दें तो दिमाग उसे आसानी से लॉन्ग टर्म में रखता है। 3. भावना जोड़िए, इमोशन। जिन यादों में भावनाएं होती हैं, डर, प्यार, उत्साह, दुख, वे कभी पूरी तरह मिटती नहीं। दिलचस्प प्रयोग। एक शोध में लोगों को 100 तस्वीरें दिखाई गईं।
फिर 2 दिन बाद उन्हें उन्हीं में से कुछ तस्वीरें दोबारा दिखाई गईं, पर कुछ में मामूली बदलाव किए गए, जैसे रंग या चेहरे का हाव भाव। लोगों में से 80% को लगा कि उन्होंने वो ही तस्वीर देखी थी, यानी उनकी यादें थोड़ी बदली हुई सच्चाई बन चुकी थीं। इससे साबित हुआ हमारी यादें स्थायी नहीं हैं, बल्कि हर बार उन्हें दोबारा लिखा जाता है। मेडिना की सीख। अगर आप कुछ याद रखना चाहते हैं तो उसे बार बार दोहराइए, लेकिन अलग अलग वक्त पर। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको याद रखे तो उसे महसूस करवाइए, सिर्फ बताइए मत। और अगर आप पढ़ाई या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो सिर्फ जानकारी मत दीजिए, उसमें भावना और कहानी डालिए, तभी दिमाग उसे लंबे समय तक रख पाएगा। वास्तविक जीवन में उपयोग। इसीलिए बेहतरीन शिक्षक वही होते हैं जो विषय को सिर्फ नहीं समझाते बल्कि महसूस करवाते हैं, और सफल नेता वही होते हैं जो डेटा नहीं, कहानी सुनाते हैं, क्योंकि दिमाग तथ्यों से नहीं, भावनाओं से याद रखता है। इस अध्याय की सीख। हमारा मस्तिष्क यादों को संजोता नहीं, उन्हें बार बार दोबारा बनाता है। हर याद, हर भावना, हर कहानी हर बार थोड़ी बदलती है, पर वही बदलाव हमें इंसान बनाते हैं। लेकिन अब एक सवाल, अगर यादें बार बार दोबारा लिखी जाती हैं तो क्या इसका मतलब है कि हम हर बार नया दिमाग बना रहे हैं? क्या सीखने से सच में दिमाग की संरचना बदल जाती है? क्या हम अपने ब्रेन को खुद रिवायर कर सकते हैं? इस रहस्य को समझेंगे अगले अध्याय में। ब्रेन रूल 5, स्लीप, दिमाग नींद में क्या करता है और वो हमारी यादों को कैसे सहेजता है। 8 ब्रेन रूल्स चैप्टर 5, स्लीप, नींद और दिमाग का रहस्य। रात के सन्नाटे में जब शहर सो जाता है तो लगता है जैसे सब कुछ थम गया है, लेकिन असल में आपका दिमाग उस वक्त सबसे ज्यादा जाग रहा होता है। हाँ, जब आप सोते हैं आपका मस्तिष्क तब अपनी सबसे रहस्यमयी गतिविधियों में व्यस्त रहता है। वो यादों को सहेजता है, अनुभवों को जोड़ता है और आपके भीतर एक नया आप तैयार करता है। यही है ब्रेन रूल 5, स्लीप, नींद और दिमाग का गहरा रिश्ता। कई लोग सोचते हैं कि नींद बस आराम का तरीका है, लेकिन विज्ञान कहता है नींद आराम नहीं बल्कि मरम्मत है। डॉक्टर जॉन मेडिना बताते हैं, नींद वो समय है जब दिमाग खुद को साफ करता है, पिछले दिन की जानकारी को व्यवस्थित करता है और तय करता है कि कौन सी बातें रखनी है और किन्हें मिटा देना है। नींद के दौरान दिमाग क्या करता है? जब आप सोते हैं आपका दिमाग कई स्लीप साइकिल से गुजरता है। हर साइकिल में 2 मुख्य चरण होते हैं, रैम, रैपिड आई मूवमेंट, और नॉन रैम स्लीप। नॉन रैम में दिमाग पुराने अनुभवों को रिव्यू करता है और रैम स्टेज में वो सपनों के जरिए उन अनुभवों को मेमोरी में बदल देता है। यानी आपके सपने आपके दिमाग का फाइलिंग सिस्टम है जो ये तय करता है कि कौन सी याद रखनी है और कौन सी डिलीट करनी है। नींद की कमी का असर। जब हम नींद कम लेते हैं तो दिमाग में अमिग्डाला नाम का हिस्सा जो भावनाओं को नियंत्रित करता है ओवर एक्टिव हो जाता है। इससे हम छोटी छोटी बातों पर ज्यादा प्रतिक्रिया देने लगते हैं, तनाव बढ़ता है और ध्यान कम हो जाता है। मेडिना कहते हैं, नींद की कमी आपके दिमाग को नशे जितना सुस्त बना देती है। एक प्रयोग में पाया गया कि जो लोग लगातार 2 रातें 6 घंटे या उससे कम सोए, उनकी कार्यक्षमता 30% गिर गई और निर्णय लेने की क्षमता लगभग गायब हो गई। नींद और याददाश्त का संबंध। अगर आप कुछ नया सीखते हैं और उसके बाद अच्छी नींद लेते हैं तो आपका दिमाग उस जानकारी को स्थायी याद बना देता है। लेकिन अगर आप नींद छोड़कर पढ़ाई करते हैं तो आपका दिमाग उसे टेम्पररी डेटा मानकर मिटा देता है। मेडिना इसे कहते हैं, स्लीप इज द अल्टीमेट मेमोरी एनहांसर, यानी नींद याददाश्त की असली शिक्षक है। पावर नैप का कमाल। दिन के बीच में 20 मिनट की छोटी नींद यानी पावर नैप आपकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी दोनों को बढ़ा सकती है। नासा के एक अध्ययन में पाया गया कि पायलट्स जिन्हें 26 मिनट की नींद दी गई, उनकी परफॉर्मेंस 34% और अलर्टनेस 54% तक बढ़ गई। यानी कभी कभी थोड़ी नींद लेना किसी मीटिंग या कॉफी से ज्यादा काम कर सकता है। क्यों नींद से लड़ना बेवकूफी है? हम अक्सर नींद को समय की बर्बादी समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि नींद वो समय है जब दिमाग सीखने की प्रक्रिया पूरी करता है। दिन में आप जानकारी इकट्ठा करते हैं, रात में दिमाग उसे सहेजता है। अगर नींद पूरी नहीं हुई तो आपका सिस्टम सेव बटन दबाने से पहले ही बंद हो जाता है। इस अध्याय की सीख। 1. नींद कोई लग्जरी नहीं, जरूरत है। 2. सीखना और याद रखना बिना नींद के अधूरा है। 3. हर रात आपका दिमाग नया संस्करण तैयार करता है ताकि आप अगले दिन और बेहतर सोच सकें, महसूस कर सकें और रचनात्मक हो सकें। लेकिन अब एक सवाल, अगर नींद हमारी याददाश्त को सहेजती है तो फिर इंद्रियों का क्या रोल है? क्या जो हम देखते, सुनते या सूंघते हैं वो भी हमारी सोच और यादों को बदल सकता है? क्या हमारा दिमाग बाहरी दुनिया को वैसा ही देखता है जैसी वो है, या वैसा जैसा वो चाहता है कि हो?
इस रहस्य को हम समझेंगे अगले एपिसोड में ब्रेन रूल 6 सेंसेस हमारी इंद्रियां कैसे दिमाग को नियंत्रित करती हैं। 8 ब्रेन रूल्स चैप्टर 6 सेंसेस हमारी इंद्रियां और दिमाग का रहस्य। कभी अपनी आंखें बंद कीजिए। अब सोचिए, अगर इस वक्त आपको एक गुलाब की खुशबू आए तो आपका दिमाग तुरंत किसी याद से जुड़ जाएगा। शायद किसी बगीचे की, किसी पुराने दिन की, या शायद किसी खास व्यक्ति की। क्या आपने कभी सोचा है सिर्फ एक खुशबू, एक आवाज या एक स्पर्श हमारे अंदर इतनी गहरी भावनाएं कैसे जगा सकता है? यही है ब्रेन रूल 6 सेंसेस हमारी इंद्रियां और दिमाग का रहस्य। डॉक्टर जॉन मेडिना कहते हैं, हम एक दूसरे के साथ दुनिया का अनुभव अपनी इंद्रियों के जरिए करते हैं, लेकिन हमारा दिमाग उस अनुभव को रीमिक्स करता है। यानी जो हम देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं वो ठीक वैसा नहीं होता जैसा हकीकत में है, बल्कि दिमाग उसका अपना संस्करण बनाता है। दिमाग और आंखें। हम सोचते हैं कि हम आंखों से देखते हैं, लेकिन असल में हम दिमाग से देखते हैं। जो भी हम देखते हैं उसका 70% हिस्सा दिमाग बाद में जोड़ता है, पिछले अनुभवों, भावनाओं और उम्मीदों के आधार पर। यानी अगर आप किसी चीज को डर के साथ देखेंगे तो दिमाग उसे खतरनाक बना देगा, और अगर जिज्ञासा से देखेंगे तो वही चीज रोमांचक लगने लगेगी। इसीलिए दो लोग एक ही घटना देखकर दो बिल्कुल अलग नतीजे निकाल सकते हैं, क्योंकि उनका दिमाग अलग लेंस से देख रहा होता है। सुनने और महसूस करने का जादू। हमारा दिमाग सिर्फ आंखों पर निर्भर नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की आंखें बंद हों तो उसका मस्तिष्क सुनने और छूने की क्षमता बढ़ा देता है। MRI स्कैन में पाया गया है कि जब कोई व्यक्ति ब्लाइंड यानी अंधा होता है तो उसकी विजुअल कॉर्टेक्स, जो सामान्यतः देखने के लिए होती है, वो भी आवाज और स्पर्श को प्रोसेस करने लगती है। यानी दिमाग अपनी सीमाओं को तोड़ देता है ताकि दुनिया को किसी और इंद्रिय से समझ सके। इंद्रियां मिलकर कैसे काम करती हैं? मेडिना बताते हैं, हमारी इंद्रियां अलग अलग नहीं, एक टीम की तरह काम करती हैं। अगर आप किसी चीज को देखते हुए उसकी आवाज सुनते हैं तो आपका दिमाग दोनों को मिलाकर एक अनुभव बनाता है। एक प्रयोग में लोगों को साइलेंट मूवी दिखाई गई जहां किसी ने सिर्फ होंठ हिलाए। फिर जब अलग अलग आवाजें लगाई गईं तो लोगों को अलग अलग शब्द सुनाई दिए, हालांकि होंठ वही थे। इसे कहते हैं मैकगर्क इफेक्ट, जहां दिमाग ये तय नहीं कर पाता कि किस इंद्रिय पर भरोसा करे, तो वो दोनों को मर्ज करके एक नया झूठ बना देता है। सीखने में इंद्रियों का रोल। अगर आप किसी विषय को सिर्फ सुनते हैं तो आपको उसका लगभग 10% याद रहता है, लेकिन अगर आप उसे देखते और सुनते दोनों हैं तो याददाश्त 65% तक बढ़ जाती है। यही वजह है कि वीडियो, चित्र और उदाहरण सीखने की प्रक्रिया को सुपरचार्ज कर देते हैं। मेडिना का कहना है, The more senses you engage, the more powerful the learning. इसका मतलब हमारे लिए क्या है? अगर आप कुछ सिखा रहे हैं तो सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, तस्वीरें, आवाजें, भावनाएं जोड़िए। अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उसे देखिए, सुनिए और महसूस भी कीजिए, क्योंकि हमारा दिमाग एक मल्टी सेंसरी मशीन है। वो तब सबसे अच्छा काम करता है जब उसे ज्यादा से ज्यादा इंद्रियों से जानकारी मिलती है। इस अध्याय की सीख। 1. हम दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि वैसा देखते हैं जैसा हमारा दिमाग उसे बनाता है। 2. इंद्रियां मिलकर काम करती हैं और हर नई इंद्रिय सीखने की शक्ति को बढ़ाती है। 3. अगर आप दिमाग को ज्यादा इंद्रिय आधारित अनुभव देंगे तो वो और तेज, यादगार और रचनात्मक बन जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है, अगर हमारी इंद्रियां मिलकर अनुभव बनाती हैं तो दिमाग ये तय कैसे करता है कि कौन सी जानकारी सही है और कौन सी गलत? क्या कभी ऐसा होता है कि दिमाग सच को पहचान नहीं पाता, या फिर वो खुद भ्रम पैदा करता है ताकि हम दुनिया को अपने तरीके से समझ सकें? इस गूढ़ और रोचक सवाल का जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में ब्रेन रूल #7 विजन, दिमाग और दृष्टि का रहस्यमय खेल। 8 ब्रेन रूल्स चैप्टर 7 विजन, दिमाग और दृष्टि का रहस्यमय खेल। कभी आपने सोचा है, हम जो देखते हैं वो क्या सच में वास्तविक होता है? क्यों कभी कभी हमें लगता है कि कोई चीज हिल रही है जबकि वो स्थिर होती है? या फिर हम किसी चेहरे को पहचानने में गलती कर बैठते हैं हालांकि वो हमारे सामने ही है? क्या हमारी आंखें हमें सच दिखाती हैं या दिमाग वो दिखाता है जो वो देखना चाहता है? यही है ब्रेन रूल 7 विजन, दिमाग और दृष्टि का रहस्यमय खेल। डॉक्टर जॉन मेडिना कहते हैं, हम देखने के लिए आंखों का नहीं बल्कि दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, जो हम देखते हैं वो वास्तव में आंखें नहीं बल्कि दिमाग द्वारा बनाई गई कहानी है। आंखें सिर्फ कैमरा नहीं है। हम सोचते हैं कि हमारी आंखें कैमरे की तरह काम करती हैं, जो कुछ देखती हैं वो दिमाग में वैसे ही पहुंच जाता है। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। दिमाग को जो चित्र आंखें भेजती हैं वो अधूरे और उल्टे होते हैं। फिर दिमाग उन्हें पलटता है, जोड़ता है और पिछले अनुभवों, उम्मीदों और भावनाओं से भर देता है।
इसलिए हर व्यक्ति की देखने की दुनिया थोड़ी अलग होती है। विजन बनाम रियलिटी। मेडिना बताते हैं, दिमाग हर दृश्य को एक पजल की तरह देखता है। वो छोटे छोटे टुकड़ों से एक पूरा चित्र बनाता है, लेकिन अगर कुछ टुकड़े गायब हों तो दिमाग उन्हें खुद से पूरा कर देता है। यही कारण है कि ऑप्टिकल इल्यूजन्स काम करती हैं, क्योंकि वे दिमाग के उसी सिस्टम को धोखा देती हैं जो अधूरे चित्रों को पूरा करने में माहिर है। विजन सबसे शक्तिशाली सेंस है। दिमाग में जितनी जगह विजन को दी गई है वो किसी और इंद्रिय को नहीं मिली। हम जो कुछ भी याद रखते हैं उसका 50% से ज्यादा हिस्सा विजुअल होता है। मेडिना कहते हैं, विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस। यानी अगर आप किसी जानकारी को शब्दों में सुने तो शायद आप कुछ घंटों में भूल जाएंगे, लेकिन अगर वही जानकारी तस्वीरों या विजुअल्स में दिखे तो आप उसे हफ्तों तक याद रखेंगे। Vision or learning. किसी प्रयोग में लोगों को 72 घंटे बाद टेस्ट किया गया। जिन्होंने सिर्फ सुना था उन्हें 10% बातें याद रहीं, लेकिन जिन्होंने विजुअल्स के साथ वही जानकारी देखी थी उन्हें 65% बातें याद थीं। यानी पिक्चर सुपीरियॉरिटी इफेक्ट असली है। हमारा दिमाग शब्दों से ज्यादा तस्वीरों से सोचता है। इसीलिए अगर आप कुछ सिखाना या सीखना चाहते हैं तो उसे दृश्य रूप में बदल दीजिए, डायग्राम, चार्ट, इमेज या स्टोरी बोर्ड में। Vision का इमोशनल कनेक्शन। विजन सिर्फ देखने का नहीं, महसूस करने का माध्यम है। जब आप किसी फिल्म का भावनात्मक सीन देखते हैं तो आपका दिमाग भी उसी भावना को जी लेता है, क्योंकि विजुअल इनपुट्स सीधे अमिग्डाला और लिम्बिक सिस्टम से जुड़ते हैं जो भावनाओं के केंद्र हैं। इसीलिए एक तस्वीर 1000 शब्दों से ज्यादा बोलती है, क्योंकि वो सीधे आपके दिमाग के दिल तक जाती है। इसका मतलब हमारे लिए क्या है? अगर आप कोई प्रेजेंटेशन, लेसन या कंटेंट बना रहे हैं तो विजुअल्स को प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि दिमाग को देखना आसान लगता है और पढ़ना या सुनना थकाऊ। अगर आप कुछ याद रखना चाहते हैं तो उसे अपने मन में विजुअल इमेज में बदल दीजिए। जैसे नाम याद करना है तो उस व्यक्ति को किसी दृश्य में कल्पना कीजिए। इस अध्याय की सीख: 1. हम देखने से ज्यादा व्याख्या करते हैं। 2. विजन दिमाग की सबसे शक्तिशाली भाषा है। 3. अगर आप किसी चीज को विजुअलाइज करते हैं तो दिमाग उसे ज्यादा तेज और लंबे समय तक याद रखता है। लेकिन अब सवाल यह है, अगर हमारी दृष्टि हमें इतनी शक्ति देती है तो फिर कभी कभी हम स्पष्ट चीजें भी क्यों नहीं देख पाते? क्यों कभी हमारी सोच हमारी आंखों के आगे की सच्चाई को छिपा देती है? और क्या हमारी कल्पना भी वास्तविकता को बदल सकती है? इसका जवाब छिपा है अगले अध्याय में, ब्रेन रूल 8, स्ट्रेस जब तनाव दिमाग को बंद कर देता है। आप अब पहुंच गए हैं इस पूरी ज्ञान यात्रा के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर, 8 ब्रेन रूल्स चैप्टर 8, स्ट्रेस जब तनाव दिमाग को बंद कर देता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे जैसे जिंदगी तेज होती जा रही है वैसे वैसे हमारे अंदर कोई अदृश्य बोझ बढ़ता जा रहा है? कभी काम का दबाव, कभी भविष्य की चिंता, कभी रिश्तों का तनाव। ऐसा लगता है जैसे दिमाग पर कोई रोक लग गई हो। आप सोचते हैं लेकिन जवाब नहीं आता। आप याद करना चाहते हैं पर दिमाग खाली लगता है, क्योंकि उस वक्त आपका दिमाग बंद नहीं हो रहा होता बल्कि तनाव में फंसा होता है। यही है ब्रेन रूल 8, स्ट्रेस जब तनाव दिमाग को बंद कर देता है। तनाव क्या करता है दिमाग के साथ? डॉक्टर जॉन मेडिना कहते हैं, स्ट्रेस आपके दिमाग का असली दुश्मन है। थोड़ा बहुत तनाव आपको सतर्क बनाता है, लेकिन लगातार तनाव आपके दिमाग को खा जाता है। जब हम तनाव में होते हैं हमारे शरीर में कोर्टिसोल नामक हार्मोन बढ़ जाता है। यह हार्मोन थोड़े समय के लिए हमें फोकस्ड बनाता है, पर अगर यह लगातार बना रहे तो दिमाग के 2 सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों को नुकसान पहुंचाता है, हिप्पोकैम्पस जो याददाश्त नियंत्रित करता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो सोचने और निर्णय लेने में मदद करता है। इसका मतलब जितना ज्यादा तनाव उतनी कम याददाश्त, कम निर्णय क्षमता और ज्यादा उलझन। जब दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है, लंबे समय का तनाव हमारे मस्तिष्क को एक सर्वाइवल मोड में डाल देता है। इस अवस्था में दिमाग सिर्फ 2 काम करता है: 1. खतरे से बचना, 2. दर्द से भागना, सीखना, रचनात्मकता और तर्क। सब पीछे छूट जाते हैं। यही कारण है कि जब आप परेशान होते हैं तो कोई भी चीज याद नहीं रहती या समझ में नहीं आती, क्योंकि आपका दिमाग सीखने के लिए नहीं, बचने के लिए काम कर रहा होता है। लगातार तनाव के नतीजे। मेडिकल रिसर्च के मुताबिक लगातार तनाव से न सिर्फ याददाश्त कमजोर होती है बल्कि दिमाग की कोशिकाएं भी मरने लगती हैं। MRI स्कैन में पाया गया है कि जो लोग लंबे समय से तनाव में जी रहे हैं उनके हिप्पोकैम्पस का आकार धीरे धीरे घटता जाता है। यानी तनाव केवल आपके मूड को नहीं, आपकी बुद्धि को भी प्रभावित करता है। तनाव को हराने के वैज्ञानिक तरीके। डॉक्टर मेडिना कुछ सरल
लेकिन बेहद प्रभावी उपाय बताते हैं। एक शारीरिक गतिविधि एक्सरसाइज, रोज 20-30 मिनट की हल्की दौड़ या वॉक कॉर्टिसोल को घटाकर एंडोर्फिन्स बढ़ाती है, जिससे आपका दिमाग रिलैक्स होता है। 2. सामाजिक जुड़ाव सोशल कनेक्शन, तनाव अकेले में बढ़ता है। दोस्तों, परिवार या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना दिमाग को सुरक्षित महसूस कराता है। 3. नींद स्लीप, अधूरी नींद तनाव को कई गुना बढ़ा देती है। पूरी नींद लेने से दिमाग की मरम्मत होती है और तनाव का असर कम हो जाता है। 4. माइंडफुलनेस और डीप ब्रीदिंग, जब आप ध्यान से सांस लेते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम दिमाग को सुरक्षा संकेत देता है, जिससे अमिग्डला शांत हो जाती है। 5. पर्सपेक्टिव बदलना, किसी भी कठिन परिस्थिति को खतरा नहीं बल्कि चुनौती मानना दिमाग को नया दृष्टिकोण देता है और तनाव का असर घटाता है। एक छोटा लेकिन शक्तिशाली प्रयोग। एक अध्ययन में 2 ग्रुप बनाए गए। पहले ग्रुप को लगातार 5 दिन तक कठिन गणित के टेस्ट दिए गए। दूसरे ग्रुप को वही टेस्ट दिए गए, लेकिन उन्हें बीच बीच में 5 मिनट रिलैक्सेशन का मौका मिला। परिणाम चौंकाने वाले थे। रिलैक्सेशन वाले ग्रुप ने 40% बेहतर प्रदर्शन किया, क्योंकि उनका दिमाग शांत था, तनाव मुक्त था और इसलिए काम करने की क्षमता दोगुनी थी। इस अध्याय की सीख: 1. तनाव को पहचानिए, दबाइए नहीं। अगर आप उसे नजरअंदाज करेंगे तो वो बढ़ेगा। 2. तनाव से लड़ने की नहीं, उसे समझने की कोशिश कीजिए। समझ ही राहत देती है। 3. दिमाग तब सबसे अच्छा काम करता है जब वो सुरक्षित और शांत होता है। इस किताब से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख: 8 ब्रेन रूल्स हमें सिखाती है कि हमारा दिमाग कोई रहस्यमयी ब्लैक बॉक्स नहीं है, बल्कि एक सजीव प्रणाली है जिसे हम बेहतर समझकर और सही तरीके अपनाकर और भी शक्तिशाली बना सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में इन 8 नियमों को अपनाते हैं तो आपका ध्यान बढ़ेगा, सीखने की क्षमता सुधरेगी, याददाश्त मजबूत होगी और तनाव आपका गुलाम बन जाएगा, मालिक नहीं। आगे बढ़ने के लिए कुछ सुझाव: 1. हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज कीजिए, इससे दिमाग ऑक्सीजन से भर जाता है और मूड बेहतर होता है। 2. नींद को प्राथमिकता दीजिए। 7-8 घंटे की नींद सिर्फ आराम नहीं बल्कि दिमाग की अपडेट इंस्टॉलेशन है। 3. सीखने को दृश्य, भावनात्मक और अनुभवात्मक बनाइए। जो आप महसूस करते हैं वही याद रहता है। 4. हर हफ्ते कुछ नया सीखिए, ये दिमाग को लचीला और युवा बनाए रखता है। 5. तनाव को संकेत की तरह लीजिए, ये बताता है कि अब रुककर सांस लेने का समय है। समापन: आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा साथी है, वो आपको उसी दिशा में ले जाएगा जहां आप उसे ले जाना चाहेंगे। तो आज से उसे बेहतर समझिए, उसकी देखभाल कीजिए और उसे वो माहौल दीजिए जहां वो फले फूले, जिए और चमके। क्योंकि जब आपका दिमाग खुश होता है, आपका जीवन सफल होता है। मैं हूं रोशन सैनी और आप देख रहे थे माइंड फ्यूल सक्सेस, जहां हम विज्ञान और मनोविज्ञान के जरिए आपके भीतर छिपी अनंत संभावनाओं को जगाते हैं। अगर आपको ये पूरी 8 ब्रेन रूल्स श्रृंखला पसंद आई तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और याद रखिए, आपका सबसे बड़ा निवेश है आपका दिमाग। उसकी कद्र कीजिए, क्योंकि वही आपको आपका सबसे बेहतरीन संस्करण बनने में मदद करेगा।